हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी साथियों की पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन बेहतर ढंग से चल रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता है कि अंतिम प्रहार सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनका रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम होने वाला है 22 अप्रैल को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये श्रृंखलाएं। ठीक है, ये श्रृंखला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग एक बार क्या कर लीजिए, सारी वीडियोस को भाई आप लोग सुन जरूर लीजिएगा। आप लोगों ने कितना भी कुछ भी कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन ये जो है आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। तो ये आप लोगों को मैं अभी से बता दे रहा हूँ, तो आप लोग भाई आराम से अच्छे तरीके से अपना क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखना है, बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, चर्चा करनी है, परिचर्चा करनी है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग क्या करेंगे भाई, बात जो है वो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग जो है सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देता हूं कि भाई आप लोग जो है भाई जिन भी विद्यार्थियों ने साउंड वगैरह, हाँ ठीक चलिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, जिन भी विद्यार्थियों ने भाई यूपीपीएससी ए प्ली प्लस मेंस का बैच अभी नहीं ज्वाइन किया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है क्या कर सकते हैं भाई, ज्वाइन कर सकते हैं प्ली प्लस मेंस का बैच। ठीक, अभी आप लोगों का 20 अप्रैल को ये भी एग्जाम है, तो भाई मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास 1111 रुपये मात्र में आपके पास ये बैच आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे की बात करूंगा, आप लोगों को इसके बाद बात करूंगा, तो यहाँ पर सर और क्या चीज़ें हैं, और आपके पास क्या भाई, अगर आप लोग यूपीपीएससी ए की भी तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज आप लोग बिल्कुल परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्या है, 99 रुपये में आपको 10 एफएलटी जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि सर 9 एफएलटी लाइव हो चुकी है, एक कल लाइव हो जाएगी 13 तारीख को। ठीक है, एक 13 तारीख को अभी आपके पास क्या हो जाएगी भाई, आपकी लाइव हो जाएगी। तो अगर मैं इसके आगे आप लोगों से चर्चा परिचर्चा को करता हूँ और सारी चीज़ों पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स पर आपको बात करनी है। कोई भी क्वेरी रहती है आप इन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। बीपीएससी एई का भी बैच है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी 1111 रुपये मात्र में आप लोगों के लिए प्रेजेंट है। इसको भी, इसके भी साथ आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। गेट की जो तैयारी कर रहे हैं, तो भाई गेट के लिए गेट 2026, 27 और 28 के भी बैचेस हैं। 26 का बैच जो है वो आपके पास मात्र कितना, 2222 रुपये, 27 का बैच 3333 रुपये और 28 का बैच 5555 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों के पास क्या है, आरआरबी जेई। ठीक है, आरआरबी जेई की जो 2025 की वैकेंसी आने वाली है, एएलपी, जैसा आप लोगों को पता है कि भाई उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एएलपी का, तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वो भी आप लोग फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आरआरबी जेई का आप लोगों के पास क्या है, आरआरबी जेई भी आप लोगों के पास बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से बात करूं कि आरआरबी जेई की टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपये में। यहाँ पर भी 10 एफएलटी आपको देखने को मिलेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट। 9 लाइव हो चुके हैं, एक कल लाइव हो जाएगा। तो आपके पास इन नंबर पर संपर्क करके आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ से आपके पास क्या है, आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। आप लोग नेविगेटर से जुड़ना चाहते हैं, सीबीटी 1 में नेविगेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो सीबीटी 2 के नेविगेटर से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी कोर्सेज हैं हमारे, आप वेबसाइट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से इनसे भी विजिट कर सकते हैं। एसएससी का कोर्स हो गया, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हो गया, स्टेट एएनजेई का कोर्स हो गया। ठीक है, डोपामीन कोर्सेज, ईएससी नॉन टेक, गेट के सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोस, गेट एक्सटेंशन, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस, ये सभी चीजें आप लोगों के पास क्या है भाई, प्रेजेंट रहने वाली हैं। ठीक है, गेट एकेडमी की फिजिकल बुक्स हार्ड कॉपी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो फिर वो भी आप लोग क्यूआर कोड के माध्यम से या फिर वेबसाइट पर जाकर वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोग जरूर परचेस कर लीजिएगा, बहुत हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को। ठीक है, ये रामबाण बुक है। ठीक है,
रामबाण बुक है, तो इसको आप लोग जरूर अपने पास रखिए। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, ये सभी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड रहने वाली हैं, ठीक है, मात्र 222 रुपए में, ठीक है। ये आपके पास क्यूआर कोड है। फ्री सैंपल आप लोग जरूर पढ़ें, जो भी मैकेनिकल के साथी दोस्त मित्रगण हमारे हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं सोम पर चर्चा परिचर्चा जो है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। सोम पर चर्चा परिचर्चा जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है, बहुत सारी पॉइंट्स पर बातचीत करनी है, ठीक है। 1 मिनट, मैंने जो आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, तो मैं जैसे कल मैकेनिक्स का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, वैसे ही मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास अलग किए हैं। मैं उन पॉइंट्स को एक बार देख लेता हूँ पीडीएफ में कहाँ पर उनको सेग्रीगेट किया हूँ, ठीक है। देन फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फिर हम लोग अपनी चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। एक मिनट मुझे दीजिएगा बस, ठीक है। एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो वो फाइल यार कहीं पर मिसमैच हो गई है, चलो कोई नहीं। मैं आप लोगों को जो है सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो बताते हुए चलूँगा, ठीक। तो कुछ चीज़ें जो है अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें बेसिक ही हैं, ठीक है। कुछ बहुत यहाँ पर टफ टिपिकल जो है वो है नहीं, ठीक है, जिससे आप लोगों को डरने की ज़रूरत हो या फिर घबराने की ज़रूरत हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सिंपल सिंपल है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सोम की, तो सोम में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास क्या क्या है, देखो। सोम में सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। तो एक एक करके हम लोग इन्हीं पार्ट को क्या करते हैं, उठाते हैं और इनसे चर्चा करते हैं। देखो स्ट्रेस, अब यहाँ पर मैं सारी चीजों की बात नहीं करूंगा, मतलब एक ब्रीफ में बात करेंगे। तो स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, स्ट्रेस आपको पता है सर सिग्मा, ये हमारे पास क्या होता है सर, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन में क्या सर, हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या होता है सर, यही हमारे पास क्या होता है सर, स्ट्रेस होता है। अब ये आपके पास बराबर होता है किसके सर, जितना भी हम लोग लोड लगाएंगे उसके बराबर होता है, और ये हमारे पास एरिया। दैट्स वाई हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू पी बाय ए हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। लोड अपॉन में एरिया लिख लेते हैं, बट एक्चुअली अगर आपसे पूछेगा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपके पास ये होता है। यूनिट की बात करेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसके पास पास्कल, इसको बोल सकते हैं आपके पास। अब मेगा पास्कल, गीगा पास्कल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी यूनिट्स को आपके पास रख सकते हैं। इससे पहले आपको कल ये चीज बताई थी, ये मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली होगी, कि आपके पास यहां पर सोम के अंदर जो हम लोग स्टडी करते हैं, सोम के अंदर जो स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं भाई, डिफॉर्मेबल बॉडी की करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी जो है वो हम लोग सर क्या है, सोम के अंदर करते हैं। मतलब फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, इलोंगेशन होगा, कुछ ना कुछ चेंज आपके पास क्या होगा सर, आपके पास होगा कुछ ना कुछ इलोंगेशन, कुछ ना कुछ चेंज जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक।
इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास सर स्ट्रेस हो गया। ठीक, अब स्ट्रेस ये आप लोग, मैं इतना मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो इजिली कर सकते हैं। अगर लेट सपोज 1 मेगा पास्कल लिखा है तो इसका मतलब क्या सर, 1 × 10⁻⁶ पास्कल, ठीक है, या फिर 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में करोगे तो जाहिर सी बात है 1 आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो चलो पहले सबसे पहले उसी बात की बात कर लेते हैं कि लोड की। ठीक है, लोड की बात कर लेते हैं। लोड, व्हाट इज लोड? लोड बेसिकली अगर हमने बात किया तो लोड आपके पास क्या होता है, लोड किसी भी चीज में अगर हम लोग लोड की बात करेंगे तो एक तरीके का एक एफर्ट, एक तरीके का क्या है, एफर्ट है। ठीक है, एक तरीका क्या होता है, एफर्ट होता है। ये दो तरीके से हमारे पास हम लोग लगा सकते हैं, दैट इज एक सेगमेंट क्या है, फोर्स, और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा होता है आपके पास मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। ठीक, अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास क्या सर, फोर्स भी हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या एक्सियल डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, एक आपके पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये हमारे पास जो होती है। एक्सियल में भी हमारे पास दो नेचर की आपके पास, पहला आपके पास टेंसाइल नेचर और दूसरा हमारे पास कंप्रेसिव नेचर। यहाँ पर मूवमेंट में अगर हम लोग बात करें तो एक हमारे पास क्या होता है, आपके पास बेंडिंग, एक हमारे पास क्या होगा भाई बेंडिंग, और एक हमारे पास क्या होता है सर, ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में ट्विस्टिंग हमारे पास कहाँ सर, आप लेट सपोज टॉवल को आपने धुला, भीगा, आपकी टॉवल भीगी हुई है, आप उसको क्या करते हो, इस तरीके से ट्विस्ट कराते हो, मोड़ते हो, दैट मींस वहां पर आपके पास क्या है, ट्विस्टिंग आपको देखने को मिलती है। ट्विस्टिंग जो है बेसिकली आपके पास क्या है, देखने को मिलती है। और ये अगर आपसे कई बार ये भी पूछता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेस आपके पास कैसी क्वांटिटी है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करिएगा भाई, कमेंट करके बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि स्ट्रेस किस तरीके की क्वांटिटी है, इंटरनल फिजिकल क्वांटिटी है या फिर एक्सटर्नल क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, इसी तरीके से अगर हमने बात किया, यहां पर हमारे पास क्या हो गई भाई, लोड की बात हो गई। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजों पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों पर हम लोग आगे की तरफ क्या होंगे सर, चलते हुए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहां से देखते हुए चलनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, लोड के बारे में हो गया। अब अगर हम लोगों से पूछेगा स्ट्रेन के बारे में, ठीक है, हमसे पूछेगा स्ट्रेन के बारे में, तो स्ट्रेन हमारे पास क्या, देखो नॉर्मल ही मैं बताऊंगा, एप्सिलॉन आपके पास क्या सर, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, दैट इज यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, यूनिट लेस आपके पास होता है। चेंज इन डायमेंशन क्यों, देखो अगर लेंथ की बात करोगे तो लेंथ लिख सकते हो। ठीक है, अगर एरिया की बात करोगे तो एरिया लिख सकते हो, वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा लीनियर स्ट्रेन के बारे में, तो लीनियर स्ट्रेन के बारे में मैं आपको बता देता हूं, लीनियर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, दैट इज एप्सिलॉन इक्वल्स टू हमारे पास क्या, हमारे पास होता है सर डेल एल अपॉन में एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या सर, ओरिजिनल लेंथ। अब ये हमारे पास किस तरीके से हो सकती है, लेट सपोज इस बार की लेंथ क्या है सर, एल है, इसके अंदर पी फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे, इसके अंदर अगर हम लोग पी फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर हमको कुछ चेंज फील होगा, इसके अंदर क्या होगा सर, कुछ चेंज जो है वो फील होगा। मतलब सर ये क्या फील होगा, लेट सपोज इतनी सर लेंथ तो इसकी ये आपके पास क्या है सर, एल ही रहेगी इतनी, लेकिन अगर इस पूरी एक्सटेंडेड लेंथ की बात कर लेंगे, इस पूरी एक्सटेंडेड लेंथ की बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास एल प्लस डेल एल हो जाएगी। ठीक है, तो इतना पार्ट और इतना पार्ट कितना होगा सर, वो होगा डेल एल, क्योंकि बीच में से एल को घटा देंगे तो आपके पास बची हुई लेंथ आपके पास आ जाएगी, कितना एलोंगेशन हुआ। ठीक है, तो डेल एल आपके पास, डेल एल अपॉन एल आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी हम लोग क्या बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई सर, स्ट्रेन की बात हमारे पास यहां से हो गई। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर मैं अगर आप लोगों से कुछ और चीजों पर बात कर लूं कि कुछ और चीजें, ठीक है, कि आपके पास अगर यहां से मैं नॉर्मल सी बात करता हूं, ठीक है, नॉर्मल सी अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि स्ट्रेन, ठीक है, ये तो आपके पास सिर्फ प्लेनर स्ट्रेन आपने क्या कर दिया सर, निकाल दिया। ठीक है, तो अभी मैं धीरे धीरे उन टॉपिक्स पर भी चलूंगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए 3 डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इस सोम के अंदर, ये तो बहुत बेसिक है, सोम के अंदर हम लोग मटेरियल लेके चलते हैं, मटेरियल हमारा कैसा होगा सर, हमेशा एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल हमारे पास क्या होगा सर, हम लोगों के पास होगा। ठीक है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का मतलब हमारे पास क्या है सर, आपके पास जो ई है, ठीक है, ई अभी क्या है, ई पर भी चर्चा होगी, ई जो है वो हमारे पास क्या है सर, सेम रहेगा, ई हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि
मॉडुलर होमोजीनियस मटेरियल में हमारे पास क्या होता है, पॉइंट पर किसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होता है, हमारे पास ई सेम रहता है, लेकिन आइसोट्रोपिक में पॉइंट के अलोंग किसी भी तरफ आप जाओगे तो आपके पास क्या रहने वाला है, वो ई की वैल्यू सेम रहने वाली है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आपके पास क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, यंग्स मॉडुलस सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास हो गई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करके चलते हैं कि हम लोग अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा मटेरियल कैसा होगा, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होगा, मतलब ई की जो वैल्यू है पूरे सिस्टम में हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसमें हमारे पास 3-4 चीजें आती हैं, तो उन 3-4 चीजों को क्या करो, 3-4 चीजों को सबसे पहले तो क्या करो भाई, यहाँ पर नोट डाउन करो क्या है आपके पास। अगर हमने यहाँ से बात किया ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ये रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन का, नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो होता है ये। ठीक है, इसी तरीके से जी बात करेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी और सी। ठीक है, जी और सी मतलब जिससे भी आप रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये क्या होता है सर, शियर स्ट्रेस अपॉन में क्या सर, शियर स्ट्रेन का क्या होता है सर, ये रेशियो होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन का रेशियो जो है वो होता है कौन, आपके पास जो है बेसिकली कौन, आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये किसके बारे में है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस, या फिर शियर मॉडुलस हम लोग क्या कर देते हैं भाई, बोल देते हैं शियर मॉडुलस के बारे में। ये चीजें जो है वो आपके पास रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे बात करेंगे बल्क मॉडुलस की, ठीक है, इसकी बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस आपके पास क्या सर, के। यहां पर हमारे पास क्या होता है, देखो एफएम में आप पढ़ते हो, एफएम में आप क्या पढ़ते हो सर, आपके पास चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ठीक, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो। लेकिन यहां पर जो पढ़ोगे ये क्या पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं भाई डायरेक्ट स्ट्रेस, क्या आपके पास डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस को लेकर चलेंगे, किसकी जगह, आपके पास प्रेशर की जगह पर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें एक मेजर फैक्टर, मेजर चीज आपके पास और होती है, ये के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके पास लिख भी दिया मैंने, तो इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कुछ चीजें अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, कुछ चीजें अगर मैं आप लोगों से और बात करूं कि आपके पास एक और पॉइंट होता है क्या सर, ये एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और आपके पास कंडीशन होती है, एक और इलास्टिक कांस्टेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है भाई, पॉइजन्स रेशियो। ये आपके पास क्या होता है, म्यू। ये क्या होता है सर आपके पास, ये बेसिकली अगर हम लोगों ने बात किया तो रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है, दैट इज ये क्या है, ये आपके पास पॉइजन्स रेशियो है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉइजन्स रेशियो जो है वो आपके पास रहने वाला है। ठीक है, अब कई बार आपसे पूछता क्या है कि टाइप, मतलब आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट किसके हैं। ये आपने जो 4 कांस्टेंट पढ़े हैं, मतलब 1, 2, 3 और एक इस वाले स्लाइड पर 4 कांस्टेंट। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा क्या, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए टोटल आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट कितने हैं, इलास्टिक कांस्टेंट कितने हैं, तो 4 है। ठीक है, इसमें डिपेंडेंट कितने हैं, ठीक है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट पूछ लो या इंडिपेंडेंट पूछ लो, जो भी पूछ सकता है। अगर पूछते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आप यहाँ पर मैं बता देता हूं, यहाँ पर आप डिपेंडेंट निकाल लोगे, तो ये कितने हैं आपके पास, 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, 2 है। इसी तरीके से आप और भी नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ऑर्थोग्राफिक की अगर बात करेगा तो ऑर्थोग्राफिक में आपके पास 12 और इंडिपेंडेंट आपके पास 9 रहेंगे। एनाइसोट्रॉपिक की बात करेगा, ठीक है, आइसोट्रॉपिक की बात करेगा तो एनाइसोट्रॉपिक में अगर हम लोगों ने बात किया तो टोटल तो इन्फिनिटी है, यहां पर आपके पास इंडिपेंडेंट कितने हैं, 21 होंगे। एनाइसोट्रॉपिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है वो एनाइसोट्रॉपिक को ही बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है वो बोला जाता है। अब ये 4 पॉइंट है तो इनके अंदर कुछ रिलेशन हो गई, जहां से क्वेश्चन 100% स्लाइड से क्वेश्चन आपको रखने वाला है। मैं 4 फॉर्मूले लिखूंगा, 100% आपसे क्वेश्चन छपेगा। E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। दूसरा आपके पास क्या सर, E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू। तीसरा आपके पास क्या, E इक्वल टू 9 kg
डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी, डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी। चौथा आपके पास क्या सर, म्यू इक्वल्स टू 3k माइनस 2j, 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2g। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंडीशन जो है वो रहने वाली है, जो कि आपके पास फर्दर मूव आउट होगी। ठीक है, फर्दर जो आपके पास चलने वाली है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस हैं जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा आप लोग। मैं एक बार साउंड चेक कर लेता हूं, क्योंकि कई बार रिकॉर्डिंग चलती है तो भाई साउंड जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है। ठीक, लेकिन ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि हो सकता है सोम की क्लास बेटा आपकी 2 दिन हो। ठीक है, मतलब एक दिन में करूंगा तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो ये मैं कर देता हूं कि इसको स्प्लिट कर देता हूं 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में मैं स्प्लिट कर देता हूं कि जिससे आपको क्या हो जाए, जिससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछेगा। अब सारी चीजों की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं और जिनके पॉइजंस रेशियो होते हैं, ये आप पेपर उठाकर देखो ना। ठीक है, पेपर उठाकर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ग्लास की, ठीक है, ग्लास की अगर हम लोगों ने बात किया तो यहां पर हमारे पास क्या सर 0.02 से लेकर 0.03। अगर यहां पर कॉर्क की बात कर देंगे सर तो हमारे पास कितना सर 0। अगर यहीं पर सर रबर की बात कर देंगे तो सर हमारे पास कितना सर 0.46 से लेकर 0.48। अभी आप लोग बोलोगे सर 0.5 होता है, तो भाई इसको नॉर्मल करके 0.5 भी लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया भाई किसी भी इलास्टिक मटेरियल का, कौन से किसी भी इलास्टिक मटेरियल के केस में, इलास्टिक मटेरियल के केस में कितना होता है, तो 0.25 से 0.33 होता है। अगर आपसे पूछ दिया कि मैग्नीशियम, ठीक है, क्योंकि ये कुछ वो पार्ट हैं जो पूछा जाता है, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, तो कॉपर के लिए 0.33, मैग्नीशियम के लिए 0.35, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा भाई वुड, वुड के लिए कितना होता है, तो आपके पास 0.18 से लेकर 0.43 के बीच में आपके पास ये लाई करता है। कंक्रीट के लिए पूछेगा, ठीक है, कंक्रीट के लिए पूछेगा, कंक्रीट या आरसीसी का नाम देकर पूछ लेगा, तो यहां पर 0.18 से 0.22 के बीच में आपके पास ये रहता है। 0.18 से 22 के बीच में आपके पास क्या है सर, यहां पर रहता है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास कुछ और चीजें भी होती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास, चलो मैं उसको खैर स्टेट एनर्जी के अंदर बता दूंगा, फिलहाल के लिए वो मैं कल डिस्कस कर लूंगा। अभी जो है, अभी के लिए आपसे क्या कह रहा है, अभी के लिए आपके पास कोई प्रिज्मेटिक बार है। क्या है, कोई प्रिज्मेटिक बार है, कोई प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, कैसी प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार के लिए, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार के लिए आपसे इलोंगेशन पूछा है, लेट सपोज P है, ये आपके पास L है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इलोंगेशन पूछा है, तो अगर आपसे पूछा, आपके पास पूछा कितना, क्या पूछा है सर इसमें, इलोंगेशन। इलोंगेशन, इस पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, इस वाले से भी, इस वाली स्लाइड से भी। क्या है सर फॉर्मूला, डेल एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन में क्या सर ए ई, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन यहां से पूछेगा। अगर यहीं पर हम लोग बात कर देते हैं सर्कुलर टेपर वार की, किसकी, सर्कुलर टेपर वार की, इन दोनों में से एक पर न्यूमेरिकल फिक्स है, इन दोनों में से एक पर बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल क्या है, फिक्स है। ठीक है, या तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो फिर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ठीक है, लोड कितना है सर आपके पास, लोड कितना है आपके पास, लेट सपोज यहाँ पर क्या सर कुछ P, यहाँ पर आपके पास क्या सर, इसका डिस्टेंस कितनी है, डायमीटर कितना है D2, इसका कितना है सर D1। तो यहाँ से अगर आप बात करोगे तो डेल L आपके पास क्या सर 4PL अपॉन में क्या सर पाई E D1 D2, पाई E D1 D2। तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास होता है। एक बार आप लोग क्या करिए भाई, जल्दी से इसको देखिए। ठीक है, जल्दी से क्या करिए भाई, इसको आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं कहां पर, अभी हम लोग चलते हैं किस पर, एक तीसरी स्लाइड है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है इस बार पूछ सकता है। क्या सर, कंपोजिट वार अगर आपको दे देगा, कंपोजिट वार देगा, दैट मींस यहां पर क्या सर कुछ इस तरीके का आपके पास कोई बार है, ये 2 बार आपके पास यहां पर क्या होंगी सर, यहां पर लगी हुई होंगी। ठीक है, 2 बार आपके पास होंगी किसी भी 2 मटेरियल की, लेट सपोज एक्स मटेरियल, लेट सपोज वाई मटेरियल, इसकी लेंथ क्या है सर, सिमिलर होगी। ठीक है, यहां पर आपके पास A2 E2 होगा, यहां पर आपके पास A1 E1 होगा, ये लोड आपके पास लग रहा होगा P, कंपोजिट बार है। तो यहां पर आपके पास क्या सर, ये फोर्स जो है वो क्या होगा सर, 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। ये अगर ये फोर्स की बात करेगा तो ये फोर्स जो है वो क्या होगा सर, P1 प्लस P2 हो जाएगा, 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन फोर्स एक लग रहा है, तो सर यहां से क्या होगा, यहां से क्या लॉजिक लगाकर हम लोग लगा देंगे कि जितना इलोंगेशन पहली बार में होगा उतना इलोंगेशन दूसरी बार में होगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी आपके पास क्या है, बाकी आपको इसको सॉल्व कर लेना है एज प्रिज्मेटिक। ठीक है, एज प्रिज्मेटिक आपको क्या कर लेना है भाई, सॉल्व इसको
कर देना है। एज प्रिज्मेटिक इसको क्या कर लेना है, इसको आप लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पास नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपके पास क्या होगी, नहीं होगी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सेल्फ वेट को लेकर पूछता है। ठीक है, अब यहां पर ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ वेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ वेट का, सेल्फ वेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। दैट मींस यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, लेट सपोज ये कुछ प्रिज्मेटिक बार है, लेट सपोज ये कुछ प्रिज्मेटिक बार है, यहां पर लोड लगा है W, लेंथ है इसकी कितनी भाई L, लेंथ है आपके पास L। तो यहां पर अगर आपसे पूछा तो ये अगर आप देखो तो ये अगर मुझे स्ट्रेन, चलो स्ट्रेन एनर्जी मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी भी मैं अभी ही करा दूंगा थोड़ा सा, मतलब ये वाले पार्ट को करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा, इसमें आपके पास इसका कोई W वेट है। ठीक है, W वेट है, ये हैंग हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सेल्फ वेट की वजह से यहाँ पर क्या कंडीशंस जो है वो रहेंगी। तो यहाँ पर U इक्वल्स टू हमारे पास कितना होता है, U इक्वल्स टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में क्या सर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में E। ठीक है, मतलब या फिर इसको इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिखो, सिग्मा स्क्वायर बाई E। ठीक है, अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं सर, चीजों को बदलते हैं, चीजों को क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक, यहीं से हमारे पास ठीक, ये चलो स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग रखते हैं। ठीक है, स्ट्रेन फिलहाल ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको प्रिज्मेटिक बार के लिए स्ट्रेन एनर्जी जो है मैक्सिमम। ठीक है, बस इसको लेकिन अभी अलग रखो। यहां से अगर आप एलोंगेशन चाहोगे सेल्फ वेट के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास कितना होगा सर, ये हमारे पास होता है WL स्क्वायर अपॉन में क्या सर 2E। बट यहाँ पर W जो है वो कितना हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल W। ठीक है, कैपिटल W नहीं रहेगा। ठीक है, बेसिकली ये स्मॉल W भी लिख सकते हो, या फिर स्मॉल W ये है क्या, ये वेट नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेट नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं। वेट डेंसिटी जो है वो बोलते हैं, इसको गामा से भी कई बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको कई बार क्या है, गामा से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये प्रिज्मेटिक बार का केस हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग आपके पास टेपर्ड बार का, टेपर कोनिकल बार का, टेपर्ड बार का अगर हम लोग निकाले तो यहां पर हमारे पास क्या होता है सर, डेल एल अपॉन में हमारे पास कितना सर, यहां से अगर हम लोग बात करेंगे क्या सर, WL स्क्वायर अपॉन में क्या सर 6E, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, गामा L स्क्वायर अपॉन में क्या सर 6E। इसको भी हम लोग इसी फॉर्मेट में डाल देते हैं, गामा L स्क्वायर अपॉन में क्या सर 2E। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास ये पूछता है कि इन दोनों में रिलेशन कैसा है, प्रिज्मेटिक और टेपर्ड बार में 1:3 का रेशियो आपके पास क्या होता है, बनता है। क्या बनता है, 1:3 का रेशियो आपके पास क्या होता है भाई, आपके पास बन जाता है। ठीक है, बन जाता है 1:3 का रेशियो। एक बार बताइए जल्दी से, क्लियर है, मैं एक बार साउंड चेक कर लेता हूं फिर मैं आगे चलता हूं। एक बार आप लोग जल्दी से बताएंगे कि सारी चीजें क्लियर हैं या फिर नहीं। अगर क्लियर हैं तो फिर आप, मैं साउंड चेक करके फिर आगे एक साथ जो है वो बढ़ता हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सभी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बात जो है वो करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां क्या हो गया भाई, ठीक। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, थर्मल स्ट्रेस की, थर्मल स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमारे पास एक ही फॉर्मूला, सिग्मा TH इक्वल्स टू अल्फा डेल टी इंटू ई, अल्फा डेल टी इंटू ई। ठीक है, अगर आपसे, अब ये तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। अल्फा आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज। ठीक है, टेम्परेचर चेंज। ई क्या है, ई बेसिकली हम लोग अगर बात करते हैं तो सर यहां पर ई जो है वो क्या है, ई आपके पास जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहां पर मैंने आपको लिखा था शायद रेशियो कहीं पर, ये रेशियो आपके पास कैसे आता है, ये आता है आपके पास बाय हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ।
ठीक है। तो हुक्स लॉ को मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूं। हुक्स लॉ इज व्हाट, हुक्स लॉ आपके पास बोलता क्या है, हुक्स लॉ आपके पास बोलता है कि आपके पास स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के। जब ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको यहां से मिलता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आपको क्या मिलता है, अरे यार क्या कर रहा हूं, यहां से आपके पास क्या है, यहां से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां से देखने को क्या होगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये अगर यहीं पे स्ट्रेन पूछेगा तो ये वाला इधर ले आना, आपके पास स्ट्रेन जो है वो निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अभी सर आपने स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बताया है इसमें आपके पास क्या होता है, ये सब चीजें क्या दे रखी हैं। देखो यहां पर आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है भाई, ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, वहां पर हमारे पास अगर हम लोग बात करेंगे वो बेसिकली हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है सर, ट्रू स्ट्रेस है। ठीक, अगर हमसे पूछा क्या सर, अगर हमसे पूछा आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में, इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में, तब सर हम लोग क्या करेंगे, तब तो सर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब तो हमको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके भी बहुत सिंपल फॉर्मुलेज हैं, फिलहाल वो पूछेगा नहीं, आप निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा परिचर्चा के विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये स्ट्रेन रहता है, यहाँ पर स्ट्रेस रहता है, ये कुछ मैं आपके पास एमएस के लिए बस बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कर लेना भाई, इसको देख लेना। ये आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस, ये आपके पास किसका रीजन है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास किसका रीजन है, ये भाई आपके पास स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन है। ठीक, किसका रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये आपके पास क्या है भाई, नेकिंग रीजन है। ठीक है, क्या है, नेकिंग रीजन है। ठीक, यहाँ पर आपके पास क्या है सर, फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है। तो ये आपके पास क्या भाई, ये आपके पास ये इलास्टिसिटी पॉइंट है, ये प्लास्टिसिटी पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, अपर यील्ड पॉइंट है, ये आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर आपके पास लोअर यील्ड पॉइंट है। क्या आपके पास लोअर यील्ड पॉइंट है। ठीक, तो ये आपके पास क्या है सर, सभी चीजें हैं। ये डायग्राम किसका है सर, ये आपके पास एमएस का या फिर डक्टाइल मटेरियल आप बोल सकते हो। एमएस का डायग्राम सबसे बड़ा बनता है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, तो हम लोग एमएस के डायग्राम पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी ब्रिटल का आपके पास छोटा ही डायग्राम बनेगा, अगर उसको बनाना है तो फिर वो बेसिकली आपके पास क्या कुछ इतना ही डायग्राम आपके पास कास्ट आयरन का ऐसे आएगा। ठीक है, तो बट वो भी आप वो आपको क्या करना है, वो आप बना सकते हो। बाकी अगर रेड कलर का जो डायग्राम है ये क्या है आपके पास, ये ब्रिटल को दिखा रहा होगा। ठीक है, ये ब्रिटल के दिखाएगा, बस ये आपको बता दे रहा हूँ, सारी चीजें आपके पास इस डायग्राम में आप पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स ये। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि सर आपने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है बेटा, प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग मटेरियल साइंस वाले सेक्शन में देख लेंगे, जिससे वो वहां पर बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगी, वहां पर बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, वो चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं। ठीक, स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीजों पर हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ डायग्राम्स भी बता दूंगा कि लीनियर इलास्टिक कैसा होगा, लीनियर प्लास्टिक कैसा होगा, इलास्टोप्लास्टिक कैसा होगा, आइडियल रिजिड कैसा होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजों पर भी मैं आप लोगों से क्या कर लूंगा, या ये सभी चीजों पर मैं आप सभी लोगों से बात भी कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहूं कि स्ट्रेन एनर्जी इज व्हाट, स्ट्रेन एनर्जी की अगर हम लोगों ने बात किया तो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, कि मतलब आपके पास कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ड्यू टू द इलोंगेशन, ड्यू टू द आपके पास क्या सर, आपके पास इलास्टिक लिमिट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। मतलब आपके पास एनर्जी जो है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है मटेरियल में, ठीक है, स्ट्रेन, जब भी कोई स्ट्रेन आएगा उसके अंदर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेन एनर्जी हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेन एनर्जी हम लोग उसको क्या करेंगे, बोलकर चलने वाले हैं। ये हमारे पास होता क्या है सर, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या सर, हाफ पी इंटू डेल्टा, पी इंटू डेल्टा हमारे पास यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। ठीक है, अब अगर आप प्रिज्मेटिक को लोगे, अगर आप प्रिज्मेटिक बार को लोगे, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार को लेकर चलोगे तो प्रिज्मेटिक बार के लिए यू इक्वल्स टू हाफ आप पी इंटू आपके पास डेल एल की जो वैल्यू थी पी एल अपॉन में ए ई, दैट्स वाई यहां से आप क्या लिख लेते हो सर, पी स्क्वायर एल अपॉन में क्या सर 2AE। यही फॉर्मूला आप क्या करते हो, यही फॉर्मूला आप यूज करते हो, यही फॉर्मूला आप क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, यही फॉर्मूला आप क्या करते हो, यूज करते हो, और यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी
है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कुछ और चीजों की भी बात कर लेता हूं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर यहां से लिखोगे तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसको कुछ चेंज करके हम लोग स्ट्रेन एनर्जी को कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या सर, सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन में क्या सर 2e, मतलब इसको मॉडिफिकेशन करके लिखा हुआ है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कई बार डायरेक्टली पूछ लिया तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। अब अगर हमसे पूछेगा क्या सर, स्ट्रेन एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में, स्ट्रेन एनर्जी हमसे पूछा आपके पास शियर लोड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर लोड, ठीक है, शेयर लोड के रिस्पेक्ट में अगर पूछा तो U इक्वल्स टू हमारे पास क्या सर, हमारे पास टाउ स्क्वायर अपॉन में 2G इंटू वॉल्यूम, किसके लिए आपके पास शेयर लोड के लिए पूछा था, शेयर लोड के लिए पूछा था। ठीक, अगर हमसे पूछा किसके लिए सर, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन इन सॉलिड सॉफ्ट, किसके अंदर, सॉलिड साफ्ट के अंदर। ठीक है, सॉलिड साफ्ट के अंदर, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा सर, यू स्क्वायर इक्वल्स टू टाउ स्क्वायर अपॉन में क्या सर, यहां पर 4G इंटू वॉल्यूम। ठीक है, 4G इंटू वॉल्यूम, और ये सर ये वॉल्यूम है सर, ये है क्या, ये वॉल्यूम किसका है, ये भाई आपके पास शाफ्ट के वॉल्यूम रहेंगे। ठीक है, ये भी आपके पास किसका वॉल्यूम रहेगा भाई, शाफ्ट का ही वॉल्यूम आपके पास क्या है सर, आपको देखने को जो है वो मिलने वाला है, देखने को जो है वो मिलने वाला है। बस अब आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला हो गया है, वहां से आप सारी चीजें क्या कर सकते हो, सारी चीजें इजीली निकाल सकते हो, सारी चीजें क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, वहां से आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर किस चीज की, यहां से अगर मैं आप लोगों से बात करूं किस चीज की भाई, रेजिलियंस की। ठीक है, तो रेजिलियंस क्या होता है, ठीक है, रेजिलियंस, व्हाट इज रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस आपके पास क्या होता है, एनर्जी जो भी इलास्टिक, मतलब आपके पास क्या सर, एनर्जी जो भी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्टोर है, किसके अंदर, ठीक है, एनर्जी स्टोर इन अप टू इलास्टिक लिमिट, एनर्जी स्टोर विद इन इलास्टिक लिमिट, क्या लिख सकते हो, विद इन इलास्टिक लिमिट, दैट इज आपके पास क्या है, दैट इज आपके पास रेजिलियंस है। ठीक है, दैट इज आपके पास रेजिलियंस है। ठीक, आपके पास अगर यहीं पर बात करेगा प्रूफ रेजिलियंस की, प्रूफ रेजिलियंस की, मतलब प्रूफ रेजिलियंस की, तो यहां पर आपके पास क्या सर, एनर्जी स्टोर्ड, बस शब्दों का खेल है, एनर्जी स्टोर्ड अप टू, ठीक है, अप टू द इलास्टिक लिमिट, अप टू द इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, दैट इज आपके पास क्या, प्रूफ रेजिलियंस, कितनी एनर्जी स्टोर है, दैट इज विद इन, अगर वर्ड की बात होगी तो इलास्टिक, और अगर अप टू की बात होगी तब हमारे पास क्या, प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस की बात करें तो जनरली हम लोग इसको मैक्सिमम के टर्म में भी हम लोग काउंट करते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या सर, हाफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा मैक्सिमम का स्क्वायर मतलब स्ट्रेस मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन में ई, ये फॉर्मूला आपके पास प्रूफ रेजिलियंस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। ठीक, अब कुछ कंडीशंस, कुछ फॉर्मूला वो देख लो आप, फिगर्स, बाकी स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, अब कलर चलेगा ग्रीन। ठीक है, अगर यहां पर सिर्फ ग्राफ है तो ये हमारे पास किसका ग्राफ होता है सर, ये सिर्फ हमारे पास आइडियल प्लास्टिक का ग्राफ है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ये इस तरीके का ग्राफ है, दैट मींस ये जो ग्राफ है हमारे पास किसका है सर, लीनियर इलास्टिक का ग्राफ है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है। ठीक है, लीनियर इलास्टिक का ग्राफ है। ठीक है, इलास्टिक का ग्राफ है। अगर यहां पर सर हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ गया है, इस तरीके का ग्राफ गया है, ये बिल्कुल सीधा है, ठीक, ये सीधा है, दैट मींस यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर अगर हम लोगों ने बात किया तो ठीक कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या है सर, इलास्टोप्लास्टिक का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, इलास्टोप्लास्टिक का ग्राफ है। अगर यहां पर बिल्कुल सीधे इस तरीके से हो गया तो ये हमारे पास क्या है सर, परफेक्टली प्लास्टिक का ग्राफ है, किसका, परफेक्टली प्लास्टिक का ग्राफ है। ठीक, अगर ये सिर्फ इस तरीके से है, दैट मींस इस वर्टिकल लाइन पर है, स्ट्रेस वाली लाइन पर है, तब हमारे पास क्या है सर, आइडियल रिजिड का ग्राफ है, आइडियल रिजिड का ग्राफ है।
और अगर कुछ ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से गया और फिर हमारे पास कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग का ग्राफ है, स्ट्रेन हार्डनिंग का ग्राफ है। तो ये आपके पास क्या है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग का ग्राफ जो है वो आपके पास है। ठीक है, तो इतनी चीज आई होप सो क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि ज्यादा समय तो नहीं हुआ है। ठीक है, फिर सेशन को क्या कर लेते हैं, सेशन को थोड़ा सा और मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, आगे की तरफ लेके चल सकते हैं, थोड़ा सा लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। तो अभी आपके पास क्या है, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी जो है हम लोग बेंडिंग की बात कर लेते हैं। देखो बेंडिंग में आपके पास, बेंडिंग और टॉर्जन में कुछ नहीं करना है। बेंडिंग में आपके पास बेंडिंग इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें इससे हो जाती हैं, सिग्मा वी बाई बाई इक्वल्स टू एम बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर। ठीक है, कुछ भी आपको चाहिए वो आप यहीं से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इस इक्वेशन को ध्यान रखो, सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी दो टर्म आपके पास यूज होंगी, तीसरी चीज आपके पास क्या हो जाएगी सर, निकाल सकते हो। सारी चीजें इंटर रिलेटेबल ही पूछता है, बहुत कठिन नहीं पूछता है सवाल यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से टॉर्जन इक्वेशन की बात करेंगे तो टॉर्जन इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है सर, यहीं से हमारे पास क्या सर, टी अपॉन में क्या सर, आईपी, टी अपॉन में आईपी इक्वल टू जी थीटा बाई एल, जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्जन की भी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। सर यहां से टॉर्जन की भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व आउट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहां से अगर हम लोग बात कर ले, यहां से अगर हम लोग बात कर ले किसके लिए, अगर हम लोग बेंडिंग के केस में बात कर ले तो बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस की अगर आप लोग बात करोगे, लेट्स सपोज मैं आपको एक बार दिखा देता हूं किस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस की बात करोगे, तो इन दो टर्म्स को उठा लो। ठीक है, इन दो टर्म्स को उठा लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा बी की वैल्यू निकालनी है, एम इंटू वाई डिवाइडेड बाय आई, डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस की, क्योंकि बीम की स्ट्रेंथ, बीम कितनी कैसी आपके पास है, उसकी स्ट्रेंथ कौन है, तो स्ट्रेंथ कैसी है, तो वो कैसे पता चलता है, सेक्शन मॉडुलस से पता चलता है। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस जेड, जेड इक्वल्स टू क्या सर, आई बाई वाई, आई बाई वाई का जो रेशियो है ये आपके पास क्या बताता है, आपके पास स्ट्रेंथ बताता है। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया क्या सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो दोनों फॉर्मूले लिखवाए हैं, अब दोनों को मैं इंटरमिक्स कर देता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या सर, आपके पास क्या सर, आपको पता है सर आर है, आर इक्वल्स टू क्या सर, ई आई बाई एम, ई आई बाई एम। दैट मींस यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आप क्या कर सकते हो सर, निकाल सकते हो। देखो राइटिंग पे मत जानिएगा, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाई अनुभव सर पर। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय अनुभव सर पर आप लोग क्या करिएगा भाई, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको क्या हो जाएगा भाई, मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहां पर आपके पास क्या, यहां पर आपके पास ये भी हो गया। अभी एक टाइम पूछते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, क्या फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दैट मींस ये हमारे पास क्या सर, ई इंटू आई की बात कर रहा है, दैट मींस ये हमारे पास फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बात करेगा। ठीक है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की हमारे पास क्या होगा सर, ये हमारे पास बात करने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग अब टॉर्जन से रिलेटेड बात कर ले, ठीक है, अभी हम लोग टॉर्जन से रिलेटेड बात कर ले, तो शियर वहां पर दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे हो गई। यहां पर हमारे पास क्या सर, टी अपॉन में आईपी या फिर जे जो भी लिखते हो आप, जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर। ठीक है, टाउ बाई आर यही इक्वेशन थी। ठीक है, जनरली आप लोग जे ही यूज करते होगे पोलर मॉडुलस को। ठीक है, बट यहां पर हमने क्या कर दिया सर, इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से बात करें शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस दैट मींस टाउ, ये कितना होता है आपके पास, डायरेक्टली लिख देते हैं 16 टी बाई पाई डी क्यू। कैसे आया, इसको पकड़ो इसको पकड़ो, ठीक है, दो को पकड़ के आप आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। पावर ट्रांसमिशन कैसे निकालना है, पावर ट्रांसमिशन अगर आपको निकालना है, पावर ट्रांसमिशन के लिए कितना, ट्रांसमिशन के लिए, तो यहां पर आपके पास क्या भाई, P, ये तो सिंपल सा है, P इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, टी इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है सर आपके पास, टी इंटू 2 पाई एन वाई 60। यहां से क्या कर सकते हो, पावर भी आप लोग निकाल सकते हो, यहां से पावर भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आपसे पूछेगा पोलर सेक्शन मॉडुलस, ये नई चीज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पोलर सेक्शन मॉडुलस, इस तो बहुत लोग ध्यान नहीं देते। जेडपी या फिर आईपी जो भी आप बोल लो, ये हमारे पास क्या होता है, आईपी बाई आर या जे बाई आर। ठीक है, आईपी बाई आर, जे बाई आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे पूछ दे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किसकी, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मींस जे इक्वल्स टू क्या सर, पाई बाई 32 डी की पावर 4,
π/32 d की पावर 4। कैपिटल डी लिख लो तो ज्यादा बढ़िया, स्मॉल डी लिखे रहने दो तब भी कोई बात नहीं। अगर यहीं पर आपके पास ये तो किसके लिए है, ये सॉलिड के लिए है, ठीक है, ये सॉलिड के लिए है। अब यहीं पर अगर आपके पास क्या सर, पोलर MOI, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप होलो शाफ्ट के लिए कहीं पर बताओगे तो होलो शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये पिछली बार आप पेपर आप लोगों ने लगाए ही होंगे, JIP जो भी आप लिखो π/32 d की पावर 4, कैपिटल डी की पावर 4, स्मॉल डी की पावर 4। ये कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी पर अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, कैपिटल डी यहां पर आउटर डाया है, आउटर डाया है, और आपके पास स्मॉल डी आपके पास इनर डाया है। आप स्मॉल डी आपके पास क्या है भाई, इनर डाया आपके पास है, आउटर डाया और इनर डाया आपके पास यहां पर क्या है, ठीक है, इनर डाया आपके पास क्या है भाई, आपके पास है। ठीक, अब यहां तक आप रखिए, फिर अब या चलो इसमें हम लोग कुछ जो इक्विवेलेंसी वाले फॉर्मूले हैं उनको मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। इक्विवेलेंसी वाले फॉर्मूले हैं उनको मैं आपके पास क्या है भाई कल बता दूंगा, जब हम लोग किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ में डील करते हैं, नहीं तो सेशन आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर उसमें मुझे समझाना भी पड़ेगा कुछ चीजें, ठीक है, तो सेशन आपका काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे इस सेशन को। बाकी मुलाकात, बाकी चर्चा हम लोग करेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, ठीक है, इसका आपके पास क्या है सर, सेकंड पार्ट भी आएगा, सेकंड पार्ट टुमारो, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ सोम ऑल्सो कम, ठीक है, ऑल्सो कम, ठीक है, ये आपके पास दोबारा भी आएगा, इस मतलब इसके आगे का पार्ट भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों।